अस्सलामुअलैकुम। तो अभी इसराइल और फ़िलिस्तीन के अंदर वॉर छिड़ गया है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कोई इसराइल के साथ है तो कोई फ़िलिस्तीन के साथ है। तो मैं कह देता हूँ मैं तो फ़िलिस्तीन के साथ हूँ। लेकिन हमास ने जो किया है मैं उसमें समर्थन भी नहीं हूँ, उसका विरोध भी नहीं हूँ। थोड़ा विरोध हूँ इसलिए क्योंकि वो जो बोमा जो रॉकेट दागा गया है उसमें बच्चे बूढ़े सभी घायल हो जाती है। लेकिन ये सरासर गलत है क्योंकि किसी भी बेगुनाह का कत्ल नहीं होना चाहिए। ये इस्लाम भी कहता है, हम भी कहता है और इंसानियत भी कहता है। लेकिन इज़राइल जो करता है वो तो बहुत गलत है। तो मैं कह रहा हूँ ये विवाद क्यों है। ये विवाद है एक जगह के लिए, जेरूसलम, जिसे यरूशलेम कहता है। तो यरूशलेम में क्या है, यरूशलेम में हमारा जो तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद है अल अक्सा मस्जिद है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अल अक्सा मस्जिद हमारे लिए इतना ख़ास क्यों है। क्योंकि इसे मक्का और मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। क्योंकि पहले तो है मस्जिद अल हराम, उसके बाद मस्जिद अल नबवी, उसके बाद अल अक्सा। तो मैं आपको बता देता हूँ अल अक्सा इतना हमारे लिए अहमियत क्यों रखते हैं। क्योंकि जब हमारा आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में नहीं आए थे, उससे पहले जो लोग नमाज़ पढ़ते थे उसका रुख था अल अक्सा मस्जिद की तरफ। क्योंकि उससे अल्लाह ने बाद में कहा कि तुम अल अक्सा को छोड़कर मस्जिद अल हराम की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ो। अल अक्सा मस्जिद जो है वो सबसे पहले बनाया था सुलाइमान अलैहिस्सलाम, जो एक बहुत बड़ा राजा था और अल्लाह का भेजा हुआ एक पैगंबर भी था। उन्होंने बनाया था अल अक्सा मस्जिद। और वो जो सामने दिखता है ना गोल्डन कलर का, वो अल अक्सा मस्जिद नहीं है। अल अक्सा मस्जिद उसके पीछे है, वो अभी टूटा फूटा हुआ है, अभी उतना अच्छा नहीं है। तो ये जो मस्जिद है ये हमारे लिए इतना ही ख़ास है क्योंकि ये पहले जो हमारा किबला था जिसके तरफ हम रुक करके नमाज़ पढ़ते थे वो अल अक्सा ही मस्जिद था। उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया और हम मस्जिद अल हराम के तरफ मुंह करके सलात करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इनकी ज़िक्र कुरान में भी है। और हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मुंह करके भी सलात अदा किया है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। मैंने जो बोला जे सुलाइमान अलैहिस्सलाम इस मस्जिद को बनाया है। आप अगर किसी ईसाई कैसी यहूदी से भी पूछ ले तो ये कहेगा कि सुलाइमान अलैहिस्सलाम ही पहले बनाया था। और हम एक खुदा, एक अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। और हमारा जो पिता कहते हैं जिसे हम, वो है आदम अलैहिस्सलाम। और हम सभी लोग जो कहते हैं ना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फॉलो करते हैं, हाँ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम फॉलो करते हैं। हम मूसा अलैहिस्सलाम को भी फॉलो करते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी फॉलो करते हैं। लेकिन ये सब अल्लाह का पैगंबर है। और क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, जो कि वो नहीं है। तो इन सब में जो आएगा आप देखेंगे सब एक ही तरह का है, लेकिन बीच में आकर ये लोग अलग अलग हो गया। तो मेरा जो कहना था कि ये जो अल अक्सा मस्जिद है ये हमारा है और ये हमारा ही रहेगा। और ईसा अलैहिस्सलाम यह ही था। बहुत लोग कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म यहाँ था। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म भी यही हुआ था। हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के साथ मुलाकात करने गया था मिराज पे, तब यही से गया था, यहीं आया था पहले और इधर से आसमान में फ़रिश्ता के साथ चला गया। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना अहमियत रखता है हमारे लिए। और दूसरी बात, जो लोग इज़राइल की सपोर्ट में है मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने जैसे बांग्लादेश बना दिया है इंग्लैंड ने, तो अगर बांग्लादेश धीरे धीरे करके इसका अगर उसके पास ज़्यादा ताकत हो और वो धीरे धीरे करके हमारा देश को वो कब्जा करने लगे, तो आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश सही है या भारत अगर उससे डिफेंड करने की कोशिश करे तो भारत सही है? तो आप कहेंगे कि भारत सही है। लेकिन आप इज़राइल की सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोग को जो इस्लाम की विरोधी है
जो मुसलमान को नफ़रत करते हैं, वो अगर जिधर देखेगा कि मुसलमान के ऊपर जो जुल्म करेगा वही उनके लिए अच्छा है। तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो भी कहेंगे ना सोच समझ के कहेंगे, वरना आप बेवकूफ़ होंगे। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरी नज़र से अगर देखेंगे तो इज़राइल तो पूरी तरह गलत ही है और हमास भी गलत है, क्योंकि अगर युद्ध करना है तो सेना के साथ करो, बच्चे के नहीं। क्योंकि आप जब कमान छोड़ रहा है, इधर से रॉकेट छोड़ रहा है, उसमें बच्चे भी घायल हो रहा है, औरत भी घायल हो रहा है, किसी बूढ़ा भी घायल हो रहा है, लेकिन वो तो बेगुनाह है ना। बेगुनाह के ऊपर कोई भी आँच नहीं आना चाहिए। ये बात आप लोगों को भी समझना पड़ेगा। लेकिन ये बात भी सच है, बहुत सारे मुसलमान हैं जो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ नहीं उठाते। गैर मुस्लिम भी उठाते हैं फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़। तुम कब उठाओगे आवाज़? नहीं, उनके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, क्या जवाब दोगे? ये बात सोच लीजिए आप भी। तो यही बात कहूँगा कि फ़िलिस्तीन के जो जेरूशलेम है, यरूशलेम जिसे कहते हैं, उसे फ़िलिस्तीन के हवाले कर दो। अल अक्सा मस्जिद फ़िलिस्तीन के हवाले कर दो, तो ये जो वार है ये थम जाएगा। मैं इतना ही कहूँगा कि अल अक्सा मस्जिद को छोड़ दो तुम लोग, इसमें ही सही होगा। और ये भी कहूँगा कि ऐसे मत कर लड़ो कि किसी बच्चे, किसी बूढ़ा, किसी बेगुनाह की मौत हो जाए उसमें। तो ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।